हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल शुभम कोदान पर फिर से एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम उत्तराखंड के जीके के टॉप 20 क्वेश्चन को अपनी वीडियो में डिस्कशन करते हैं। ये टॉप 20 क्वेश्चन वे क्वेश्चन होते हैं जो कि कभी ना कभी किसी न किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन को ही हम अपनी वीडियो में डिस्कशन करते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन उत्तराखंड के आपको बहुत ही मदद करेंगे आने वाली परीक्षाओं में। इसलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए चलता हूँ पहले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में सिडकुल मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पहला क्वेश्चन क्या है? उत्तराखंड में सिडकुल मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऐसे ही आपको पेपर में 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसमें से आपको एक सही ऑप्शन बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो नैनीताल में है या हल्द्वानी में है या देहरादून में या हरिद्वार में? तो आपका सही ऑप्शन क्या हो गया इसमें? तो ये देहरादून में स्थित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया, देहरादून में। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये देहरादून में स्थित है। ठीक है, अगर मैं इसकी स्थापना की बात करूं तो ये 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलता है अगले क्वेश्चन की ओर। जोशीमठ ओली रज्जू मार्ग कब शुरू किया गया था? ये कब शुरू किया गया था आपको बताना है। ठीक है, नवंबर 1994 में, अक्टूबर 1993 में, सितंबर 1993 में, और ये सितंबर 1992 है। ठीक है, तो ये दो है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? तो इसका आंसर हो गया बी, अक्टूबर 1993 में इसकी शुरू किया गया था से। ठीक है, अगर इसकी नींव की बात रखें कब रखी गई थी तो ये 1983 में इसकी नींव रखी थी और हमारे इंदिरा गांधी जी ने इसकी नींव रखी थी। ठीक है, चलता अगले क्वेश्चन की ओर। चलता अगले क्वेश्चन की ओर। गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो आपको बताना है गढ़वाल विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1973 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? इसका डी इसका सही आंसर हो गया। अगर हम इसकी डेट की बात करें तो ये 23 नवंबर को कब हुआ था? 23 नवंबर में, 23 नवंबर 1973 में इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है, इसमें नाम भी चेंज हुआ था इसका। गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम कब चेंज हुआ था ये भी पूछ लेता है उत्तराखंड में। तो ये अप्रैल 1989 में इसका नाम परिवर्तन हुआ था। कब हुआ था? 1989 में इसका नाम परिवर्तन हुआ था और क्या रखा था? हेमवती नंदा बहुगुणा विश्वविद्यालय से कर दिया गया था। ठीक है, अगर इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी इसको दिया गया है। अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भी आपसे पूछ लेता है तो ये 15 जनवरी कब हुआ था? 15 जनवरी 2009 को। ठीक है, तो 15 जनवरी 2009 को इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो ये आपको यह सब चीज़ भी याद रखनी है। ठीक है, चलता अगले क्वेश्चन की ओर। गढ़वाल में स्पर्श गंगा अभियान प्रारंभ किया गया था, तो आपको बतानी है कौन से सन में इसको प्रारंभ किया गया था? तो ये 2009 में इसको प्रारंभ किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया है। ठीक है, चलता अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी के किस महीने में फूल दियाई त्यौहार मनाया जाता है? तो कौन से महीने में इसको मनाया जाता है? तो ये चैत के महीने में इसको मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए इसका आंसर हो गया है। ठीक है, चलता अगले क्वेश्चन की ओर। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थान है, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थान है, तो आपको बताना है कहाँ पर है ये? तो ये सोतोपत ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, कहाँ से है? सोतोपत ग्लेशियर। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया है। ठीक है, चलता अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड के पारदर्शिक भाषा में भूकंप के जन जागरूकता हेतु बनी फिल्म है, तो आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में कौन सी भूकंप के जन जागरूकता हेतु फिल्म बनाई गई है। ठीक है, तो ये इनमें से कौन सी है? तो इसमें से इसका आंसर क्या होगा? बी इसका आंसर हो गया। डांडी कांडी की गोद माँ कुमानी भाषा में ये फिल्म है। कुमानी भाषा की एक बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया है। चलता अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश में पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हुआ, तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन हुआ था। तो आपको बताना है कौन से सन में इसको किया गया? तो ये 1973 में इसको किया गया था। कब किया गया था? 1973 में। तो इसका आंसर क्या हो गया?
ए इसका आंसर हो गया है। ठीक है, चलता अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा दून उत्तराखंड का भाग नहीं है? तो आप इन चार ऑप्शन में बता रहे हैं कौन सा उत्तराखंड का भाग नहीं है दून में। ठीक है, कोट्टा दून, पतली दून, बाटा दून, हरकी दून। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? तो इसका सही आंसर हो गया सी, बाटा दून। बाटा दून इसका क्षेत्र नहीं है। ठीक है, अगर हम इनकी क्षेत्र की बात करें तो कोट्टा जो दून है वो नैनीताल का हिस्सा है। ठीक है, ये किसका है? ये नैनीताल का हिस्सा है। ठीक है, ये किसका है? नैनीताल का। ठीक है, और ये भी नैनीताल का हिस्सा है। ठीक है, जो हर की दून है ये उत्तरकाशी का है। किसका है? उत्तरकाशी का। ठीक है, ये किसका है? उत्तरकाशी का। उत्तर काशी। ठीक है, ये उत्तरकाशी के क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया है। ठीक है, क्योंकि ये शिवालिक क्षेत्र और मध्य हिमालय के घाटी में मिलता है। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं है। चलता अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय शीत जलीय मत्स्य पालन स्रोत केंद्रीय स्थित है। तो आपको बताना है ये कहाँ पर स्थित है, आप इस चीज़ को बताना है। इसका सही आंसर क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया। भीमताल नैनीताल में ये स्थित है। ठीक है, चलता अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण स्थित है। तो ये कहाँ पर है? लोक सेवा अधिकरण कहाँ पर स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया है। चलता अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड राज्य में नृत्य की किस कला शैली में तलवार का प्रयोग किया जाता है? तो आपको बताना है किस नृत्य में तलवार का प्रयोग किया जाता है। तो ये कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो गया? इसका सही आंसर हो गया छोलिया नृत्य। छोलिया नृत्य में ये तलवार का नृत्य किया जाता है। ठीक है, चलता अगला क्वेश्चन की ओर। कुमाऊं के किस अंग्रेजी कमिश्नर के लिए कहा गया ना वकील ना अपील ना दलित? ठीक है, तो किसे कहा गया था ये? तो ये जॉर्ज विलियम ट्रेल को कहा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? डी इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलता अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड में कंडवा है, तो ये क्या है? तो ये एक आभूषण है। कंडवा जो है ना, ये क्या है? एक आभूषण है। क्या है ये? आभूषण है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी इसका सही आंसर हो गया है। ठीक है, चलता अगले क्वेश्चन की ओर। कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि की स्थापना की गई थी। कुमाऊं भाबर खेतिहर न्यास निधि की स्थापना की गई थी। तो आपको बताना है ये कब हुई थी? तो ये 1906 में हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी? ये नैनीताल में हुई थी। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? 1906 में। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ए इसका सही आंसर हो गया है। ये नैनीताल में हुई थी। ठीक है, चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड क्षेत्र से सती प्रथा कब समाप्त की गई थी? तो आपको बताना है ये उत्तराखंड में सती प्रथा को कब समाप्त किया गया था। तो उसका वैसे तो सही आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया है 1830 में। ठीक है, 1830 में लॉर्ड विलियम बेंटेन और राजा राम मोहन राय के प्रयास से ये सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो गया? 1830। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ है? तो महाभारत में उत्तराखंड का वर्णन किस रूप में हुआ था आपको बताना है। तो ये उत्तर कुरु के रूप में हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सी इसका आंसर हो गया है। ठीक है, चलता अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक राजा युद्धचंद द्वारा रचित है? तो युद्धचंद द्वारा कौन सा रचित किया गया था आपको बताना है इसमें। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? उषा रंगोदिया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? बी इसका सही आंसर हो गया है। चलता अगले क्वेश्चन की ओर।
देहरादून में गढ़वाली नामक पत्र प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ था। तो गढ़वाल नामक पत्रिका प्रकाशित कब हुआ था देहरादून से आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, 1905 में। 1905 में यह प्रकाशित होना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, 1905 इसका सही आंसर हो गया। चलता अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड राज्य में संस्कृत शिक्षा के कितने शिक्षकों को गार्नर्स टीचिंग अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया था। तो आपको बताने कितनी टीचर को किया गया था ये, तो ये 5, इसका आंसर हो गया डी, 5। ठीक है, 5 शिक्षकों को उसको मिला था ये। ठीक है, तो ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन को दबाना भी ना भूलें, जिससे हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।